अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? आज की वीडियो में आप सबको खुशामदीद। ये मेरा नया चैनल है जिसका नाम है कैन ग्रो इज़ योर स्टडी बडी। तो मतलब आप यहाँ पे पूरी फ्रैंक रह के कमेंट में क्वेश्चन करके कोई भी आपको इस तरह की मदद चाहिए हो तो आप मेरे से ले सकते हैं। तो मैं अपनी बेसिकली पूरी कोशिश करूँगा कि मैं जितनी नॉलेज प्रोवाइड कर सकूँ लोगों को फ्री में यूट्यूब पे चैनल पे रहते हुए। मेरा इंस्टाग्राम पेज भी है, फेसबुक पेज भी है, वो भी मैं आपसे शेयर कर दूँगा लिंक में। तो मैं जितनी नॉलेज प्रोवाइड कर सकूँ, जितना आप लोगों को टीच कर सकूँ, मैं इंशाल्लाह अपनी मैक्सिमम कोशिश करूँगा। और जिन लोगों को इंटरेस्ट है वो इंशाल्लाह इसे सीखेंगे भी, और अगर उसमें कोई कमी वगैरह रह जाएगी तो वो बेहतर गाइड कर देंगे, क्योंकि जो यूट्यूब चलाने वाले होते हैं वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो मेरा ख़्याल है, मेरा अपना एक एक्सपीरियंस ये रहा है कि इंसान मार्केट से ज़्यादा सीखता है। वो जो समझता है कि मुझे सब कुछ आता है, उसको बेसिकली कुछ आता नहीं होता, वो सब कुछ बाहर से सीखता है। तो इसी तरह आप लोगों को कमेंट्स और आप लोगों की इन चीज़ों से मैं ज़्यादा बेहतर सीख जाऊँगा कि किस चीज़ को मतलब आगे मैं आपको बेहतर प्रोवाइड कर सकता हूँ। सो गाइस, इसी के साथ हम अपना आज का जो सब्जेक्ट है वो मैंने सबसे पहले अपना प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स का सब्जेक्ट लिया है। ये बेसिकली कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए है और इंटर के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ज़्यादा मददगार है। वैसे तो ये क्योंकि बेसिक है, ये हर क्लास के जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए यूज़फुल है, लेकिन इंटर के स्टूडेंट जो भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, पहली दफ़ा वो इसको पढ़ रहे हैं, उसके लिए इंशाल्लाह उनके लिए ये इंशाल्लाह बहुत मददगार साबित होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसका पहला चैप्टर है कॉन्सेप्ट ऑफ बिज़नेस, या बिज़नेस कॉन्सेप्ट आप कह सकते हैं। इसमें हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे उसमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, बिज़नेस और उसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि बिज़नेस की खसूसियात, और फिर फंक्शंस और ऑब्जेक्टिव ऑफ बिज़नेस है कि बिज़नेस क्यों किया जाता है, उसका मकसद क्या है करने का। इसके बाद हम देखेंगे कि बिज़नेसमैन क्या होता है और एक अच्छे बिज़नेसमैन की क्वालिटीज़ क्या होती हैं, मतलब वो कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो आपके अंदर होंगी तो आप एक अच्छे बिज़नेसमैन साबित हो सकते हैं। इसके बाद है स्टार्टिंग अ न्यू बिज़नेस। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको मैं एक पूरी वीडियो के अंदर सिर्फ इसके ऊपर एक वीडियो आपसे शेयर करूंगा इंशाल्लाह कि एक नए बिज़नेस को किस तरह स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि आजकल जो हमारी जनरेशन है, हर स्टूडेंट है या फिर कोई एम्प्लॉई है जो जॉब कर रहा है, तो उसके ज़हन में कहीं ना कहीं ये ज़रूर होता है कि मैं एक बिज़नेस स्टार्ट करूँ। तो बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए मैं क्या चीज़ें करनी चाहिए उनको मैं आपसे डिस्कस करूंगा, और वो सिर्फ बुक की हद तक नहीं होगा, एक्सपेरिमेंट्स के साथ, एक्सपीरियंस के साथ, मेरा अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर करके इंशाल्लाह आपके साथ डिटेल में शेयर करूंगा, ताकि जो गलतियां लोग करते हैं तो मतलब सारी तो नहीं आप कवर कर सकते, लेकिन कुछ को अवॉइड कर सकें। तो आज की मेरी इस वीडियो में पहले सिर्फ दो पॉइंट है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या होती हैं और बिज़नेस और उसकी करैक्टरिस्टिक, उसकी खसूसियात क्या होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले ह्यूमन एक्टिविटी। तो इसमें मैं आपको एक लाइन की डेफिनेशन है, द वर्क डन बाय ह्यूमन बीइंग्स टू सेटिस्फाई देयर वांट्स और नीड्स। सिंपल सी डेफिनेशन है, कोई भी ऐसा काम जो इंसान करता है, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटी नाम से समझ आ रही है इंसान का करने वाला काम। तो कोई भी ऐसा काम जो इंसान करता है और इसलिए करता है ताकि वो अपनी सेटिस्फैक्शन को कंप्लीट कर सके, अपनी ज़रूरत को पूरा कर सके, अपने आप को सेटिस्फाई कर सके, वो ह्यूमन एक्टिविटी कहलाती है। वो कुछ भी हो सकती है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के दो फंक्शंस हैं जो हमने आगे इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं, एक एक लाइन की है, ज़्यादा लेंथी नहीं है। द फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इंसान की एक्टिविटीज़ हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, उसके दो पार्ट हैं। एक होते हैं अनकमांडेड फंक्शंस और एक होते हैं कमांडेड फंक्शंस। अब अनकमांडेड फंक्शन कौन से हैं? अनकमांडेड फंक्शन वो हैं कि जिसको आप कमांड नहीं कर सकते, आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जिसको आप ऑर्डर नहीं दे सकते कि इस तरह करना है, या आपका दिल कर रहा है कि मैं इस तरह करूँ तो उसको आप अपने काबू में करके कंट्रोल कर लें, ऐसा नहीं है। अनकमांडेड फंक्शन की एग्जांपल्स है वर्किंग ऑफ हार्ट। आपका दिल है वो धड़क रहा है, आप उसको ये नहीं कह सकते कि यार आज थोड़ी देर के लिए रुक जा, मतलब मैं नहीं चाह रहा कि तू आज जो है बीट करे, आपकी हार्ट बीट हो, आप उसको रोकना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। उसने जब तक चलना है चलना है, उसके ऊपर आपकी कोई कमांड नहीं है। इस तरह ही आपका स्टमक है, आपकी डाइजेस्ट सिस्टम है, आपकी जो नींद है, ये चीज़ें जो है ये आपकी अनकमांडेड है। आपको भूख लगती है, ये अनकमांडेड है, इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। मैक्सिमम भी आपको अगर भूख लगी है आप 2 दिन 3 दिन मैक्सिमम गुजार सकते हैं, ये भी मैं बहुत ज़्यादा कोई रेयर केस बता रहा हूँ। उसके बाद आपको खाना या कोई चीज़ वगैरह खानी पड़ेगी, प्यास है आपको लगती है, वो आपको पानी पीना ही पड़ेगा। तो ये आपके सारे अनकमांडेड फंक्शंस हैं। कमांडेड फंक्शन में आ जाए तो कमांडेड हुआ जिनके ऊपर आपका कंट्रोल है, जिनको आप अपनी मर्ज़ी से कभी भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, रोक सकते हैं, करना चाहें तो कर सकते हैं, जिसमें आपका बोलना है, आप चाहें तो बोलें, नहीं चाहें तो ना बोलें।
आपकी वॉक है, आपका दिल करे तो आप वॉक पे चले जाएं, आपका दिल नहीं करे तो आप ना करें। आपकी सोच है, आप जो चाहें वो सोचेंगे। मतलब एक इंसान है वो बिज़नेस करना चाहता है तो हर टाइम बिज़नेस का ही सोचता रहेगा। क्यों सोचेगा? क्योंकि वो बिज़नेस करना चाह रहा है, तो इसकी कमांड है इसके ऊपर कि मैं इस चीज़ को सोचूं, ये चीज़ करूं। तो ये चीज़ें आपके कंट्रोल में होती हैं। तो बड़ा सिंपल सा, अनकमांडेड फंक्शन वो है जिन पे आपका कंट्रोल नहीं है, कमांडेड वो है जिन पे आपका कंट्रोल है। आगे 2-3 एग्जांपल्स मैंने दिए हैं, ज़रूरी नहीं आप ये लिखिए, इसकी सैकड़ों बल्कि लाखों करोड़ों की इनकी आपको एग्जाम मिल जाएंगी इनकी अपनी जनरल लाइफ के अंदर ही। तो स्टडी को हमेशा जनरल लाइफ के साथ अटैच करके चलें, इंशाल्लाह बहुत आपको आसानी होगी। अपने इर्द गिर्द डेली जो चीज़ें देखते हैं उसके अंदर अपनी जो पढ़ी हुई अपनी स्टडी है, अपनी बुक है, उसको ऑब्जर्व करें तो आपको यकीन मानें ये चीज़ें ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगी। एक दफ़ा पढ़ लिया पूरी ज़िंदगी इसको लेके चलते रहेंगे। तो अब आपने डेली सिर्फ ये देखने के आपके पास अनकमांडेड फंक्शन कौन से और कमांडेड कौन से हैं, तो आपको ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ के जो 2 फंक्शन है कभी नहीं भूलेंगे। तो हम अब आगे आए थे बिज़नेस पे। बिज़नेस बेसिकली क्या है? हम जनरली सोचते हैं बिज़नेस क्या है? बिज़नेस है जी हमने काम कर लिया, काम शुरू कर दिया, पैसा कमा लिया, पैसा लगा लिया, ये बिज़नेस है। नहीं, ऐसा नहीं है। बिज़नेस की बाकायदा एक डेफिनेशन है जिसमें सबसे पहली चीज़ है कि वो लीगल एक्टिविटी हो। आप जिस मुल्क में बिज़नेस कर रहे हैं वहाँ के कानून में उसकी कोई ऐसी शराइत ना हो कि वो आपको गैर कानूनी साबित कर दे। तो बिज़नेस सबसे पहले एक एक्टिविटी है, ह्यूमन एक्टिविटी और लीगल ह्यूमन एक्टिविटी है। और दूसरा उसका मकसद क्या है कि उसको आप पैसा कमाने के लिए, बल्कि प्रॉफिट कमाने के लिए मैं कहूँगा वो ज़्यादा बेहतर है, प्रॉफिट कमाने के लिए करें। जैसा कि यहाँ पे एक जनरल डेफिनेशन है, बहुत आम डेफिनेशन है, आपको किसी भी बुक में मिल जाएगी, गूगल पे मिल जाएगी। एनी लीगल एक्टिविटी विच इज़ डन फॉर द पर्पज़ ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज़ कॉल्ड बिजनेस। मतलब कोई भी ऐसी कानूनी एक्टिविटी, कोई भी ऐसी कानूनी अमल जो आप सिर्फ इस मकसद के लिए करते हैं कि मैं उससे प्रॉफिट कमा सकूं, उसे जायज़ तरीके से प्रॉफिट कमा सकूं, वो आपका बिज़नेस करवाती है। इसी तरह एक डेफिनेशन है, क्योंकि अक्सर ये एग्ज़ाम्स के वाले से मैं बात करूँ तो एक डेफिनेशन इनफ नहीं होती, आपको 2 डेफिनेशन लिखनी पड़ती है ताकि आपका एक अच्छा इंप्रेशन पड़े और आपको जो है एग्जामिनर को पता चले यार ये बंदा तैयारी करके आया और आपको कुछ मार्क्स वगैरह अच्छे मिल जाएँ। तो इस तरह जनरल डेफिनेशन तो ये होगी। दूसरे पे मैंने जो एक डेफिनेशन ड्रॉप की है, एक सिंपल है, छोटी है और एक अच्छी मतलब करामा डेफिनेशन है। एल.एच. हैने की डेफिनेशन है, ये अमेरिकन इकनॉमिस्ट था एक, उसने ये डेफिनेशन लिखी बिज़नेस की। कहता है ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टेड टूवर्ड्स एक्वायरिंग वेल्थ। इसका मतलब है कि ऐसी ह्यूमन एक्टिविटी कि जिससे हम पैसा कमाएं, लेकिन सिर्फ बात यहाँ तक नहीं है पैसा कमाने की, क्योंकि पैसा तो आप कमा सकते हैं। मे बी आप एक चीज़ है 10 की ख़रीदते हैं, उसको लाने पे आपका 5 रुपये फ्यूल लगता है, आपकी 15 की होगी। जहाँ पे आपने स्टोर में रखे, आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल आप उस पर डिवाइड करें तो 2 रुपये बिल आगे 17 की होगी। और वो 17 की चीज़ 17 रुपीज़ की चीज़ आप आगे 17 की ही बेच दें, आपने पैसा तो कमा लिया लेकिन उसमें प्रॉफिट नहीं है। सो इस डेफिनेशन के अंदर उसने है प्रॉफिट की बात नहीं की, तो हम भी मतलब ये प्रॉफिट को साइड पे रखते हैं और जनरल डेफिनेशन में रखते हैं। तो हम इसकी बात करते हैं ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड एक्वायरिंग वेल्थ थ्रू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। तो कोई भी गुड्स या सर्विस जो भी आपकी हैं, एल.एच. हैने कहता है कि आपकी कोई भी ऐसी इंसान की एक्टिविटी जो कि वो गुड्स या सर्विसेज को ख़रीदने और फिर उसको सेल करने से पैसा कमाने के लिए करता है, वो आपका बिज़नेस कहलाता है। ख़रीदने से मतलब ये ज़ाहिर सी बात है, अपनी चीज़ ख़रीदनी है या तो आप उसको मैन्युफैक्चर करेंगे, मैन्युफैक्चर भी करेंगे तो उसको रॉ मटेरियल आपको परचेज़ करना ही पड़ेगा, परचेज़ के अंदर इंक्लूड है ही। और अगर आप कहीं से वो ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं और उसको आगे ला के सेल करते हैं तो तब भी इसमें परचेज़ भी है और सेल भी है, तो वो बिज़नेस है। अगर आपका मकसद बिज़नेस से पैसा कमाना नहीं है, प्रॉफिट कमाना नहीं है, आप कहें कि मैं चीज़ लेके आ रहा हूँ और आगे उसी जितने की मुझे उसकी कॉस्ट पड़ रही है उतने की बेचना, तो वो आपका बिज़नेस नहीं हो सकता। यहाँ आप कहें कि मैं एक चीज़ परचेज़ करके लाया और आगे ला के मैंने किसी को ऐसी विदाउट एनी कंसिडरेशन, यानी कि ऐसी कोई कीमत आपने किसी को प्रोवाइड कर दी है, तो चैरिटी ज़रूर हो सकती है लेकिन आपका बिज़नेस नहीं हो सकता। तो इसी तरह ये 2 डेफिनेशन है, जनरल डेफिनेशन और एल.एच. हैने की डेफिनेशन जो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है, इनको आप देख लें वीडियो में भी, और अगर कोई आपको लगता है कमी है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। थैंक यू। अच्छा, इसके आगे हम आते हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ बिज़नेस। करैक्टरिस्टिक्स का मतलब है खुसूसियात, बिज़नेस की ऐसी खुसूसियात कि जिससे आप समझते हैं कि ये बिज़नेस हमें या हमारे माशरे को फ़ायदा पहुंचा रहा है। तो हम यहाँ पे आते हैं करैक्टरिस्टिक ऑफ बिज़नेस जो है, इसमें मैं आपसे कोई 15 जनरल पॉइंट्स है जो शेयर करूँगा और उनको जो है वो डिस्क्राइब भी करूँगा, एक एक 2-2 लाइन में, ज़्यादा नहीं। इसमें आप अपनी मर्ज़ी से चाहे तो एग्जांपल्स डाल के उसको लेंथी बना सकते हैं, लेकिन ऐसे ज़रूरत कोई नहीं है, क्योंकि हमारा मकसद है कि हम जो उसको समझें अच्छी तरह से। रट्टा मतलब वो सिस्टम नहीं है कि कागज़ काले करने वाली बात नहीं है, आपने समझना है इस चीज़ को। तो करैक्टरिस्टिक ऑफ बिज़नेस के अंदर जो पॉइंट्स हैं मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, उसमें गुड्स एंड सर्विस, प्रॉफिट मोटिव,
एलिमेंट ऑफ रिस्क, मैनेजमेंट, कैपिटल, एम्प्लॉयमेंट, रेगुलर ट्रांजैक्शन, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, transaction for a price, reasonable profit, exchange of ideas, creating customer, innovation, services of middleman and culture. So पहले से स्टार्ट करते हैं गुड्स एंड सर्विस। इसके अंदर पहले इंग्लिश में पढ़ते हैं, साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। गुड्स एंड सर्विस कहता है एवरी बिजनेस डील्स विद सेल, परचेज, प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर सम कंसिडरेशन। वो कहता है कोई भी बिज़नेस जो है उसका मकसद ये होता है, या तो वो मैन्युफैक्चर करेगा जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, या फिर वो मार्केट से कोई ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट परचेज़ करेगा और उसको आगे लाके सेल करेगा। जो गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स बेसिकली हम कहते हैं, मैं लोगों को बताता चलूँ, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो उनको मतलब नहीं आइडिया होगा। गुड्स कहते हैं जो चीज़ें फ़िज़िकली एग्जिस्टेंस रखती हैं अपनी, और आप उनको इस मकसद के लिए परचेज़ करते हैं कि आप उसको आगे सेल कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए बाज़ार से एक शर्ट ख़रीदते हैं, तो वो प्रोडक्ट ज़रूर है लेकिन वो गुड नहीं होगी, उसकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस भी है लेकिन वो गुड इसलिए नहीं है क्योंकि उसका आपका मकसद खुद यूज़ करना, उसको आगे सेल करना नहीं है। इसी तरह अगर आप कोई मतलब इंटरनेट सर्विस ले लेते हैं किसी कंपनी से और उसका आपका मकसद यहाँ पे ये है कि मैं इसको आगे सेल करके पैसे कमाऊँगा, अब इसमें आपका मकसद तो ये वाला तो पूरा हो गया कि आप सेल करें, लेकिन क्योंकि उसकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं है इसलिए उसको हम गुड नहीं कह सकते। तो गुड्स बेसिकली वो चीज़ें होती हैं जिनमें दो शराइत हैं, एक तो वो पर्सनली फ़िज़िकली एग्जिस्ट करती हो और दूसरा उसका परचेज़ करने का मकसद ये हो कि हम आप इसको आगे सेल करके प्रॉफिट कमा सकें, तो वो चीज़ें गुड्स होती हैं। तो हर बिज़नेस के अंदर गुड्स या सर्विसेज ज़रूर होती हैं कोई ना कोई, क्योंकि आप इन दोनों में से कोई एक चीज़ सेल करेंगे तो प्रॉफिट कमाएंगे। अब गुड्स इस तरह बहुत सी चीज़ें हैं, आपका मोबाइल है, आपकी शर्ट है, आपकी शूज़ हैं, ये चीज़ें सारी गुड्स में आती हैं। आप किसी आउटलेट पर जाते हैं, आप देखते हैं उसने सैकड़ों किस्म के शूज़ रखे हैं और वो आगे सेल कर रहा है, तो वो उनकी गुड्स हैं क्योंकि उन्होंने उसका बनाने का या मैन्युफैक्चर करने का या परचेज़ करने का मकसद ये था कि उसको सेल कर सकें। इसी तरह सर्विस देख लें, आप अपने जो नेट यूज़ कर रहे हैं, आप किसी कंपनी से नेट ले रहे हैं, वो भी किसी से पीछे से नेट खरीदती होगी, जिससे वो खरीदती है वो कम प्राइस पे खरीदी और आपको ज़्यादा पे दे रही है, वो अपनी सर्विस दे रही है, तो इसका मतलब है वो भी बिज़नेस कर रहे हैं। तो गुड्स और सर्विसेज ये दोनों चीज़ें बिज़नेस में ज़रूर होती हैं। दूसरा प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट मोटिव में आ जाएँ, जैसा मैंने आपको पहले बताया, बिज़नेस जो है वो चैरिटी नहीं होता है, वो बिज़नेस होता है, उसका मकसद कोई एनजीओ नहीं है। बिज़नेस हमेशा प्रॉफिट के लिए किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप एक चीज़ जितने की आपको कॉस्ट पा रही है आप उतने की आगे बेचते जाएं और आप कहें कि ठीक है मेरा बिज़नेस चल रहा है, तो ये बिज़नेस नहीं है, ये ठीक है आप मतलब कोई काम कर रहे हैं, आप इसको आम कोई काम कह सकते हैं। मैं कर रहा हूँ, मैं चीज़ खरीदता हूँ, उसकी कैलकुलेशन करता हूँ, उसकी कॉस्ट निकालता हूँ और सेम कॉस्ट पे आगे बेच देता हूँ, तो प्रॉफिट आप नहीं कमा रहे, तो वो बिज़नेस नहीं है। और यहाँ फिर कोई चीज़ आप कहीं से लेके आते हैं, कोई चीज़ आप ख़रीदते हैं और वो आगे जाके किसी को इसी तरह गिफ्ट दे देते हैं या फिर कुछ चैरिटी कर देते हैं, तो वो बिज़नेस नहीं कह सकती, क्योंकि बिज़नेस का मेन मकसद ये है कि ह्यूमन एक्टिविटी, एनी लीगल ह्यूमन एक्टिविटी विच इज़ डन फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज़ कॉल्ड बिज़नेस। तो प्रॉफिट मोटिव बिज़नेस का हमेशा प्रॉफिट मोटिव ही होता है कि वो प्रॉफिट कमा सके और आगे सर्वाइव कर सके। इसके बाद हम आते हैं एलिमेंट ऑफ रिस्क में। ये सबसे ज़रूरी फैक्टर मैं समझता हूँ कि ये जो करेक्टरिस्टिक है इनकी बिज़नेस की, इनमें सबसे ज़रूरी चीज़, सबसे मेन चीज़ एलिमेंट ऑफ रिस्क है। जहाँ पे रिस्क नहीं ना है वहाँ पे बिज़नेस नहीं कर सकते। अगर आप ये सोचें कि यार मैं जो है मतलब डर रहा हूँ कि मेरे लॉस ना हो जाए, ये ना हो जाए, और आप बिज़नेस जो है वो ऐसी चीज़ का कर लें कि जो आपको बहुत सस्ती मिल रही हो और उसकी यूज़ ना हो। बेसिकली आपको हमेशा चीज़ वही सस्ती मिलती है जिसका यूज़ नहीं होता। मतलब आप एक ऐसी शर्ट लेने गए हैं जो आपको देखने में मतलब आपको कोई कहता है यार ये 100 रुपये की शर्ट है, तो आपको क्या लगता है 100 रुपये की आपको बेच रहा है, तो अगर उसकी चीज़ नहीं अच्छी है तो 500 की 1000 की बाहर नहीं बेच सकता। उसकी नहीं बिक्री तो आपको 100 रुपये की दे रहा ना, और आप वो जाके मतलब बंडल के बंडल शर्टों को उठा के ले आते हैं और ला के रख लेते हैं आप, तो वो आप समझते हैं, आप ये कहते हैं कि यार ये सस्ती मिल रही है मैं इसको 200 की बेचूंगा डबल प्रॉफिट होगा, तो ऐसा नहीं है। कस्टमर कभी बेवकूफ़ नहीं होता, उसको हर चीज़ का पता होता है। तो हमेशा रिस्क लें, अच्छा रिस्क लें, लेकिन सोच समझ के लें। इन्वेस्टमेंट हमेशा अच्छी करें, अच्छा पैसा लगाएं, अच्छी चीज़ पे पैसा लगाएं, फिर ही आप कमा सकते हैं। तो रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है बिज़नेस के अंदर, रिस्क के बगैर आप कारोबार कर नहीं सकते। वो जहाँ कहते हैं ना कि जहाँ पे ज़्यादा रिस्क होता है वहाँ पे हमेशा ज़्यादा प्रॉफिट होता है। नहीं होगा प्रॉफिट, एक दफ़ा लॉस हो जाएगा, ज़िंदगी में कोई रिग्रेट नहीं रहेगा कि मैंने यार ये अगर किया होता तो शायद आज मैं ये बन जाता। आपके सामने मिसाल है, जितने जितने बड़े लोग आप देखते हैं, अमीर लोग हैं या मतलब कामयाब लोग हैं, जो भी आप कह लें, उनको रिस्क के बगैर कोई नहीं बना हुआ। हर एक ने रिस्क लिया अपनी लाइफ में एक दफ़ा, सब कुछ छोड़ के भी रिस्क लिया। मैं कुछ ऐसे लोगों को पर्सनली भी जानता हूँ जिन्होंने सब कुछ ख़त्म कर दिया, घर भी छोड़ दिया, बाहर चले गए, नाराज़ हो गए,
मेरा अपना एक यूनिवर्सिटी का दोस्त था जिसकी वालदा उससे 6 महीने उन्होंने बात नहीं की क्योंकि उसने जॉब छोड़ के बिज़नेस स्टार्ट कर दिया था। आज वही वालदा जो मतलब सब लोगों में बैठ के कहती हैं कि ये मेरा बच्चा सबसे अच्छा है क्योंकि उसने माशाल्लाह बहुत तरक्की की है, गाड़ी शारी और ये सारा कुछ वगैरह। तो बिज़नेस में हमेशा आपको रिस्क लेना पड़ता है, रिस्क के बगैर आप काम नहीं करते। सबसे बड़ा इसके मिसाल है आपका मतलब लोगों का अक्सर आप देखते हैं मार्केट में रहते हुए आपको मार्केट नॉलेज बहुत होना चाहिए। लोगों का टेस्ट, फैशन, डिमांड वक्त के साथ चेंज होता रहता है, तो ये नॉलेज आपको साथ लेके चलना पड़ेगा। आपको पता चलता रहे कि लोगों का इस टाइम डिमांड क्या है, फ़ैशन में क्या चीज़ है, फिर ही आप कामयाब रहेंगे। अब ऐसा नहीं है कि मतलब वो आज से आप देखते थे कि वो पुराने ज़माने में मतलब पेंटें चलती थी, जेंट्स की बात कर रहा हूँ, वो नीचे से उनके मतलब पहुँचे जिसे हम कहते हैं बॉटम कहते हैं, वो इतने खुले थे। अब आज के ज़माने में वो पेंटें लगा के बैठ जाए, मेरे ख्याल से कोई एक आधा ही होगा ऐसा जो मतलब आके यार ये यूनिक चीज़ है इसको मैं ख़रीद लेता हूँ, आपकी सेल अच्छी नहीं होगी। तो हमेशा मार्केट नॉलेज को पास रखते हुए रिस्क लें। ऐसा नहीं है कि बस रिस्क की बात हुई है तो आप अन्य पैसा लगा के जो है वो रिस्क ले लें, ऐसा नहीं है। हमेशा मार्केट नॉलेज को रखते हुए रिस्क लें, तो फिर ही आप जो है बिज़नेस में अच्छा सर्वाइव कर सकते हैं। अगला पॉइंट है हमारा मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट इज़ अ बैकबोन ऑफ द बिजनेस। एवरी बिजनेस हैज़ मैनेजमेंट टू मैनेज एंड कंट्रोल द वेरियस फैक्टर्स ऑफ बिजनेस। बिल्कुल उसने ठीक बात की है। जिस तरह इंसान के जिस्म में बैकबोन होती है ना, इस तरह बिज़नेस के अंदर मैनेजमेंट जो है वो बैकबोन होती है। अगर इंसान के जिस्म में बैकबोन ना सही तरह से काम कर रही हो, वो खड़ा नहीं हो सकता, आगे नहीं बढ़ सकता, हरकत नहीं कर सकता। ऐसे ही अगर बिज़नेस के अंदर एक अच्छी मैनेजमेंट ना हो और वो ठीक से काम ना कर रही हो तो बिज़नेस भी खड़ा नहीं हो सकता, हरकत नहीं कर सकता और आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट ठीक बात की है कि मैनेजमेंट इज़ द बैकबोन ऑफ द बिज़नेस। अगर मैनेजमेंट नहीं है तो आप कारोबार, आप अकेले रह के थोड़ी देर के लिए कारोबार चलाएंगे और उसको मैनेज नहीं करेंगे, अपना ध्यान इधर तो दूसरे कामों पे लगे रहेंगे, तो वो बिज़नेस आपका ज़्यादा देर नहीं चलने वाला। मे भी 1 साल चल जाए और आपको थोड़ा प्रॉफिट भी दे दे, लेकिन वो एक दिन आएगा कि आपको बंद करना पड़ेगा और आप यही कहेंगे यार कारोबार मुझे पैसे नहीं दे रहा। असल वजह ये नहीं कारोबार नहीं दे रहा, असल वजह आप कारोबार को मैनेज नहीं कर रहे, उसको टाइम नहीं दे रहे। तो एक सिंपल सी बात है, मतलब मैनेजमेंट अच्छी हो तो आपका बिज़नेस अच्छा चलता है। आगे चलते हैं कैपिटल। कैपिटल किसे कहते हैं? कैपिटल बेसिकली सरमाया होता है। सरमाया हम कहते हैं कि जो कोई भी कारोबारी बंदा, जो बिज़नेसमैन, जो कोई भी ऐसी शख्सियत जो अपना कारोबार स्टार्ट करती है और स्टार्ट करते वक्त उसके अंदर जो पैसा लगाती है, या कोई भी अपनी बिल्डिंग इन्वेस्ट करती है या अपना फर्नीचर या इवन कुछ भी जो बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए उसमें इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट को बेसिकली कैपिटल कहा जाता है। सो कैपिटल बहुत ज़रूरी है। नो पर्सन कैन इवन इमेजिन कैरिंग ऑन द बिजनेस विदाउट कैपिटल। तो बिल्कुल ठीक बात है। अगर कोई सोचे कि मैं बिज़नेस स्टार्ट करता हूँ और मैं एक जेब से एक पैसा भी नहीं लगाऊंगा, मैं अपनी कोई बिल्डिंग भी नहीं यूज़ करूँगा, अपना फर्नीचर भी नहीं यूज़ करूँगा, लाइट भी नहीं यूज़ करूँगा, पंखा भी नहीं, कुछ भी नहीं करूँगा, सिर्फ बैठे बैठे बिज़नेस स्टार्ट कर दूँगा और पैसे कमा लूँगा, तो इस तरह फ्रॉड हो सकता है, बिज़नेस नहीं हो सकता। तो कैपिटल जो है वो एक बड़ी मतलब ख़ास एक फैक्टर है, एक करेक्टरिस्टिक है बिज़नेस की। तो आगे चलते हैं। एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट है जी, एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट ओनली अ गुड सोर्स ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर इट्स ओनर। Sorry, business is not only a good source of self-employment for its owner but also offers variety of jobs to other people like agents, transporter, etc. ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मतलब जो बिज़नेस एक पर्सन स्टार्ट करता है, मैंने स्टार्ट किया तो सिर्फ वो मेरे लिए ही नहीं, मतलब एक सोर्स ऑफ इनकम होगा मेरे लिए नहीं, एक रूटीन होगी कि मैं रोज़ सुबह उठ के जा रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, पैसा कमा रहा हूँ, बल्कि जब आस्ता आस्ता मैं स्टार्ट में भी सिर्फ मेरे लिए हो 6 महीने, साल, 2 साल, जब तक मैं चला सकता हूँ, सॉरी, तो जैसे मैं उसको आगे लेके चलता जाऊंगा और मेरा बिज़नेस जो है ग्रो करता जाएगा टाइम के साथ साथ, तो मुझे जाहिर सी बात है, एक सबसे पहले तो मुझे अपने बिज़नेस के लिए एक ऑर्डर टेकर चाहिए होगा जो ऑर्डर ले गया, फिर एक मुझे सेलमैन चाहिए होगा सेल करे, फिर फर्दर आपकी जब जाहिर सी बात है वो 2 भी आपके साथ मिल जाएंगे, आप 3 लोग काम कर रहे हो, ऑर्डर आ रहे हैं, सेल आ रही है तो आप एक बिज़नेस के अंदर एक नई चीज़ लेके आते हैं कि मैं मार्केट के अंदर एंटर होने के लिए अपने आप को सेल जो है इस तरह भी करूँ कि अब एक कैश सेल भी होगी, क्रेडिट सेल भी होगी। क्रेडिट सेल वो होती है जो आप उधार पे लोगों को माल बेचते हैं। तो जाहिर सी बात है अब इन चीज़ों का अब आप लोग सेल के ऊपर सारा ध्यान कर रहे हैं, तो किसी को ऐसा भी है जिसमें अकाउंट्स मेंटेन करने के पीछे पेमेंट जिनसे परचेज़ किया उनको कितनी करनी है, आगे किससे लेनी है, आप अकाउंटेंट भी एक रखते हैं, अकाउंटेंट के साथ साथ आपका बिज़नेस बढ़ता जाता है, 1 से 2 ऑफिस, 2 से 3 आपकी शॉप्स बनती हैं, वहाँ पर भी एम्प्लॉयज़ आते हैं, सेलमैन आते हैं, मैनेजर्स आते हैं, तो वो लोग आम लोगों को भी बिज़नेस मिलता है, एजेंट्स, ट्रांसपोर्टर, ये वही लोग मतलब सेल्समैन वगैरह सारे। तो सिर्फ आपका ही कारोबार नहीं स्टार्ट होता, उसके साथ बहुत से लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट मिलती है, बहुत से लोगों का भी रोज़गार स्टार्ट हो जाता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इसके बाद रेगुलर ट्रांजैक्शंस।
ये याद रखिएगा कि बिज़नेस खाली ट्रांजैक्शन का नाम नहीं है। सिंगल ट्रांजैक्शन कैन नॉट बी कॉल्ड अ बिज़नेस। बिज़नेस रेगुलर ट्रांजैक्शंस का नाम है, कंसिस्टेंट ट्रांजैक्शंस का नाम है। एक बच्चा जो है उसके एग्ज़ाम्स हो गए, फर्स्ट ईयर की मैं बात करता हूँ, आप कॉमर्स की बुक पढ़ते हैं, आपका एग्ज़ाम हो जाता है, आप पास हो जाते हैं, और कॉमर्स की बुक आप जाते हैं किसी ओल्ड बुक शॉप पे या किसी रद्दी वाले को कहीं भी आप सेल कर देते हैं और उससे आप कुछ पैसे कमा लेते हैं, तो आप समझते हैं बिज़नेस है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बिज़नेस नहीं है। बिज़नेस बेसिकली हाँ ये है कि आप एक बुक आपके फ़र्ज़ करें, चलें एग्ज़ाम की ही हम यही मिसाल लेते हैं, आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, आप जाते हैं, आप ओल्ड बुक हाउस में बुक बेचते हैं, आप देखते हैं कि यार वो बुक जो है आपकी 50 रुपये की बिक गई है, तो आप दोबारा मतलब इस तरह ही कहीं और से बुक ख़रीदते हैं सस्ती, नहीं बल्कि ये एग्ज़ाम्पल मुझे कुछ मतलब समझ नहीं आ रही, कुछ इस तरह की एग्ज़ाम्पल ले लें कि आप बुक्स कहीं से सस्ती होलसेल पे लेते हैं और आगे ला के जो है आप उसको महंगा बेचते हैं, तो उसमें आप कुछ प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो फिर ये आपका बिज़नेस, मतलब रेगुलर आप बुक्स बेच रहे हैं। बेसिक मेरा कहने का मतलब ये है कि एक बच्चा जो पेपर्स के बाद बुक एक दफ़ा जाकर बुक बेचे तो वो बिज़नेस नहीं है, लेकिन अगर वो रेगुलर ये काम करता हो कि डेली वो बुक्स लाता हो और जाके वहाँ पे बेचता हो, कहीं पे भी बेचता हो, उससे कुछ प्रॉफिट कमा रहा, तो फिर वो बिज़नेस हो जाता है। एक सिंगल ट्रांजैक्शन कभी बिज़नेस नहीं होती। रेगुलर ट्रांजैक्शन हफ्ते में 2 दफ़ा होगी, डेली की बात नहीं करता, महीने में 5 दफ़ा होगी, लेकिन वो चल रही है कंसिस्टेंट। ये नहीं कि सिर्फ ज़िंदगी में एक दफ़ा करके छोड़ दी, वो बिज़नेस नहीं है। बिज़नेस कंसिस्टेंसी का नाम है। आगे चलते हैं, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी किसी भी ऐसी प्रोडक्ट, किसी भी सर्विस या किसी भी ऐसी दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ कि उसके अंदर जो एक अफादियत है, उसके अंदर एक ऐसी जो चीज़ है जिससे इंसान अपने आप को सेटिस्फाई कर सकता है, वो यूटिलिटी है। फॉर एग्जांपल पानी है ना, उसके अंदर प्यास बुझाने की यूटिलिटी है, और खाना है उसके अंदर भूख मिटाने की यूटिलिटी है। यूटिलिटी अफादियत को कहते हैं। तो इसी तरह क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी में कहता है अ बिजनेस क्रिएट यूटिलिटी इन डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज विच डिलीवर सेटिस्फेक्शन टू एंटायर सोसाइटी। बिल्कुल ठीक है। बिज़नेस है, एक पर्सन है यहाँ पे, वो आटे का बिज़नेस कर रहा है, और आप लोगों को जो मतलब भूख लगती है, आप लोगों ने रोटी खानी है, आप जाकर उसे आटा लेके आते हैं, तो वो आपकी रोटी की जो यूटिलिटी है आपके अंदर क्रिएट हुई है उसको पूरा कर रहा है। तो बिज़नेस जो है वो आपकी जो आपकी अफादियत है उसको भी कंप्लीट करता है। वो आपको मतलब आटा प्रोवाइड करेगा, आप उसे आप ज़ाहिर सी बात उसे पैसे दे के आटा ख़रीदेंगे, उसको प्रॉफिट हो रहा है, उसका बिज़नेस है, और आपकी यूटिलिटी जो कवर कर रहा है वो आप उसे आटा खरीद के रोटी बना रहे हैं। तो बिल्कुल इस तरह ही है, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी है, इसके अंदर डिफरेंट गुड्स और डिफरेंट सर्विसेज से आप कस्टमर को सेटिस्फाई करते हैं, उसकी अफादियत पूरी करते हैं, और ये आपकी यूटिलिटी जो है कम्प्लीट होती है। उसके बाद ट्रांजैक्शन फॉर अ प्राइस, इसको पढ़ते हैं पहले। इफ़ देयर इज़ नो सेल, ट्रांसफ़र एंड एक्सचेंज फॉर प्राइस, इट विल नॉट बी अ बिजनेस एक्टिविटी। बिल्कुल ठीक कहा उसने। अब जिस तरह मैं इसकी आपको बेहतरीन एक मिसाल देता हूँ, रोटी से मुझे याद आई है। मतलब आपके घर में आपकी वालदा है, आप देखते हैं कि वो डेली खाना बनाती हैं, डेली रोटी बनती है, सालन बनता है, सब कुछ बनता है, तो आप इसे कहेंगे सर ये इसमें मतलब रेगुलर ट्रांजैक्शन है, इसका मतलब ये बिज़नेस है? नहीं, रेगुलर ट्रांजैक्शन ज़रूर है, लेकिन आपकी वालदा आपसे चार्ज कुछ नहीं कह रही। आप मतलब जाते हैं, घर खाते हैं, ये वो सुकून से मतलब सारा कुछ घर का खाना पीना सब ये करते हैं, तो लेकिन वो बिज़नेस नहीं है, क्योंकि आप उसके लिए पे कुछ नहीं कह रहे, वो आपसे चार्ज कुछ नहीं कह रही, रेगुलर कह रही हैं लेकिन आपसे चार्ज कुछ नहीं कह रही। तो ट्रांजैक्शन फॉर प्राइस बहुत ज़रूरी है। मतलब हाँ, अगर वही वालदा आपकी कोई मतलब इस तरह का काम शुरू कर दे, ऑनलाइन कर दें, या मतलब किसी भी तरह से वो खाना बनाए और लोगों को बेच के उससे पैसे कमाए, तो फिर वो बिज़नेस होगा। अगर वो पैसे नहीं ले रही लेकिन बना डेली रही है खाना, तो वो बिज़नेस नहीं होगा। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, जब आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं ना, तो आप मतलब कि एक आधी चीज़ लेके स्टार्ट कर देते हैं कि यार मैंने ये, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके लेने के एक बंदा शूज़ का काम स्टार्ट करता है, और वो उसके अंदर जो है वो फॉर्मल शूज़ स्टार्ट कर देता है, फॉर्मल शूज़ बना रहा है, वो बेच रहा है, उससे पैसे भी कमा रहा है, रेगुलर ट्रांजैक्शन भी सब कुछ है। उसके बाद सेलमैन, वो एक्सपीरियंस सेलमैन को हायर करता है। सेलमैन आते हैं, वो आकर बताते हैं सर मैं इससे पहले बी कंपनी में था, और वहाँ पे जो है ना वो आप खाली फॉर्मल शूज़ बेच रहे हैं, वहाँ पे जॉगर्स बेचते थे, वो जॉगर्स की बड़ी सेल थी। अब कहते हैं अच्छा ये क्या हुआ? एक्सचेंज ऑफ आइडिया। आपके सेलमैन जो आपके पास आया, या कोई भी ऐसा पर्सन आया, उसने आपको एक आइडिया दिया ना, आपने इन्वेस्टमेंट किया, आपने जॉगर स्टार्ट कर दिया, और आप उसमें सेल हुई नहीं, वो बात की बात है, लेकिन मतलब आप समझें आप जिस मार्केट में बैठे हैं आप कामयाब हो गए, अब आपका बिज़नेस बढ़ गया। अब जब आपने जॉगर्स के लिए काम शुरू किया, आपको एक और सेलमैन चाहिए, आपने वो हायर कर लिया। अब उस शॉप पे सेलमैन आएगा, सर आपके 2 शॉप हैं, एक पे आप फॉर्मल बेचना, जॉगर, कहते हैं जी बिल्कुल ऐसा ही है। कहते सर मैं फ़लाँ जगह काम करता था, वहाँ पे ना ये मतलब सैंडल्स, पेशावरी चप्पल्स, और ये जो आम लोकल चप्पल्स होती हैं, ये बड़े मतलब अच्छा बिज़नेस था।
आपको एक आइडिया और आता है कि यार ये बिल्कुल इस तरह भी है। इसी तरह आप तीसरा करते हैं और वो सोन आपको कहता है सर शर्ट्स का काम करेंगे, वो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिज़नेस करते रहते हैं, तो ये क्या आपको आइडियाज़ मिल रहे हैं। मतलब जब एक इंसान बिज़नेस स्टार्ट करता है उसके ज़हन में एक ही चीज़ घूम रही होती है कि मैं उससे करूँगा, मैं बहुत कामयाब हो जाऊँगा। लेकिन जब बिज़नेस में आता है ना, उससे बहुत लोगों से मुलाकात होती है, नई नई चीज़ें मिलती हैं, मार्केट खुद जाता है, सब चलता है कि यार इस चीज़ की भी सेल अच्छी है, ये भी है, और वो फिर उन चीज़ों में भी इन्वेस्टमेंट करता है। और एक दफ़ा जब आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया और आपको पैसा नहीं लग गया ना, तो ये मेरी अपनी आजमाई हुई बात है कि फिर आपको इन्वेस्टमेंट से डर नहीं लगता। मेरा एक मतलब एक्सपीरियंस रहा, मैं इंशाल्लाह किसी वीडियो में शेयर करूँगा। थोड़ा सा हिंट देता हूँ कि मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया तो पहली दफ़ा 10,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट थी उसके अंदर। साल पहले की बात है ये। 10,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट, मेरे में हौसला नहीं पड़ रहा था कि मैं करूँ। पैसे थे मेरे पास लेकिन मैं नहीं करना चाह रहा था, मैंने कहीं से उधार लेके पैसे इन्वेस्टमेंट कर दिए। मतलब हालांकि मुझे पता था कि अगर वो डूब गए तो मुझे जिससे उधार लिया उसको पैसे तो वापस करने पड़ेंगे, लेकिन वो अपनी इनर सेटिस्फेक्शन थी कि मैं पैसे नहीं लगा रहा। काम चल गया, अल्लाह का शुक्र है, मतलब बहुत बेहतर नहीं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चल गया। और उसमें फिर इस तरह हुआ कि ये अभी रिसेंटली की बात है, मुझे कुछ 1-2 महीने पहले की बात है, मुझे उसके अंदर 1 लाख मतलब 1.5 लाख के करीब इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी। की मैंने बिल्कुल डरे बगैर, सोचे समझे बगैर, बस थोड़ी सी वर्किंग की कि हाँ हाँ ये इस तरह ठीक है, ये बचेगा, ये वो उसी टाइम जाके पैसे दे के वो चीज़ मतलब जो भी करना था वो कर लिया। मतलब बताने का सिर्फ मकसद ये है कि 1 साल पहले 10,000 इन्वेस्टमेंट करते हुए डरा था और अब 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट भी करने में कोई डर नहीं था। तो एक दफ़ा इंसान बिज़नेस स्टार्ट करते उसको आइडियाज़ मिले ना, तो उसको फिर पैसा लगाने में भी कोई डर नहीं आता। आगे चलते हैं हम। इसमें है जी क्रिएटिंग कस्टमर्स, इसको पढ़ लेते हैं। अ बिजनेसमैन कैन अर्न प्रॉफिट ओनली व्हेन देयर आर इनफ कस्टमर टू बाय एंड पे फॉर हिज गुड्स एंड सर्विसेज। एक बिजनेसमैन प्रॉफिट तभी कमा सकता है जब उसके पास इतने कस्टमर हो जो उसकी प्रोडक्ट खरीदें। आप एक कमोडिटी ख़रीदते हैं मार्केट से, कोई गुड्स खरीदते हैं और आप उसकी क्वांटिटी जो है वो 1000 ला के अपनी शॉप में रख लेते हैं, और आपको पता चलता है जिस इलाके में रह गए वहाँ की टोटल कम्युनिटी ही, वहाँ पे टोटल लोग ही तकरीबन 150-200 रहते हैं। तो मैक्सिमम भी 2-3 दफ़ा भी यूज़ करें तो आपकी क्वांटिटी वहाँ तक नहीं पहुँचती। आपने एक दफ़ा पैसा स्टक कर दिया, आपने 1000 क्वांटिटी की इन्वेस्टमेंट कर दी, अब आपकी 7-8 महीने में जाके वो चीज़ें बिकनी हैं, तो आपको प्रॉफिट मार्जिन उतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आपने जिस बिल्डिंग में काम किया उसका रेंट आपने रेगुलर देना, सब कुछ करना। उससे अच्छा है कि आप देख रहे हैं मेरी कम्युनिटी 150 की है तो आप 100 चीज़ें लेके आएँ, और जैसे ही बिकें आपको पता है 10-12 रह गई आप दोबारा लेके आएँ। ये चीज़ें आप इस तरह ला के रखें और अपने कस्टमर को जो है बनाएं। कस्टमर बेसिकली आपका किस तरह बनता है कि आपके गुड रिलेशंस हैं, प्रोडक्ट हमेशा अच्छी होनी चाहिए, आपकी प्राइस हमेशा आपकी ओरिजिनल होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप सोचें, आप देखें कि एक पूरी मार्केट में एक चीज़ है वो 100 की बिक रही है, आप 105 की बेचते हैं, 5 रुपये ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेते हैं, लेकिन कस्टमर का एतमाद टूट गया, कस्टमर को पता चल गया, वो 1-2 दफ़ा आपसे ले जाएगा, अपने 5-5 करके 10 रुपये कमा ली, तीसरी दफ़ा कभी नहीं आएगा। और अगर वही चीज़ आप बिल्कुल ओरिजिनल 100 रुपये पे बेचेंगे तो वो कस्टमर आपसे पूरी ज़िंदगी में भी लेता रहे, आपका अगर रवैया उसके साथ अच्छा है तो वो मे भी पूरी ज़िंदगी आपसे परचेज़ करता रहे, उससे आपका पूरी ज़िंदगी का कारोबार हो, उसमें आपकी कंसिस्टेंट ट्रांजैक्शन चलती रहेंगी और आपका बिज़नेस चलता रहेगा। तो कस्टमर के साथ रिलेशन अच्छे रखें, उनके साथ तमीज़ से बात करें, ये सारा कुछ इसमें क्रिएटिंग कस्टमर के अंदर ही आता है। मतलब आपकी चीज़ ओरिजिनल होगी, उसमें कोई मतलब फ़ेक नहीं होगी, 2 नंबरी नहीं होगी, आपकी प्रोडक्ट ओरिजिनल होगी, प्राइस ओरिजिनल होगी, कस्टमर के साथ आपका रवैया अच्छा होगा। और मतलब इसमें एग्जांपल है, मुझे याद है कि हमारे घर के पास ना एक तंदूर हुआ करता था छोटा थे, तो वो मतलब आदमी था, वो शॉपिंग बैग के ना पैसे चार्ज करता था। पुरानी बात है, उस टाइम में ऐसा कोई रिवाज नहीं था कि आप शॉपिंग बैग पैसे दे के ले और ये सब कुछ। और इवन के वो मतलब इतना था कि एक दफ़ा एक लड़का आया, बाइक पे था वो, और उसने मेरे ख्याल से कुछ 10 नान लिए, मुझे 8 या 10 क्वांटिटी एग्जैक्ट याद नहीं है। और उस कस्टमर ने मतलब उसने नान लिया और उसने ऐसे ना अखबार पे रख के उसके सामने रख दिया। उसने कहा यार मैं बाइक पे हूँ, मुझे शॉपिंग बैग दे दो। उसने कहा 2 रुपये का शॉपिंग बैग है। तो बाइक वाले ने कहा कि सर मेरे पास अभी अंकल सर जो भी मेरे पास अभी नहीं है, मतलब मैं आपको पकड़ा दूँगा, आप मुझे शॉपिंग बैग दे, मैं किस तरह लेके जाऊँ। और वो तंदूर वाले ने उसको मतलब उसने नान के पैसे दे दिए हुए थे, और तंदूर वाले ने उसको इस तरह ही कहा कि भाई पैसों के बगैर नहीं हम देते, जिस तरह मर्जी लेके जाओ। उस लड़के ने मतलब वो अपने नान तो ले गया, लेकिन वो कह के गया पंजाबी में बहुत बुरा बोला उसको, और साथ कह गया कि मैं ज़िंदगी में कभी यहाँ से परचेज़ नहीं करूँगा। इस तरह क्या हुआ, उसका कस्टमर, वो वाला एक कस्टमर और उसके घर में जितने भी लोग, उसने जाके यकीनन बताया होगा, अपने दोस्तों से ही बात की होगी, मैक्सिमम 100 लोगों से ही बात की होगी, तो उसमें से कुछ 10 होंगे जिन्होंने वो तंदूर वाला छोड़ दिया होगा, उसका कस्टमर ख़राब हो। यही अगर वो शॉपिंग बैग दे तो मे बी वो जाके 100 लोगों को अच्छी बताता, 100 में से 10 इसके नए कस्टमर बन जाते।
सो ये है कि कस्टमर से रिलेशन अच्छा रखें, आपका कस्टमर आपका कस्टमर जो है वो आपका ही कस्टमर रहे, तभी आप प्रॉफिट मार्जिन अच्छा कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं इनोवेशन पे। इन दिस डेज ऑफ कंपटीशन अ बिजनेस कैन बी सक्सेसफुल ओनली व्हेन इट क्रिएट न्यू डिज़ाइन, बेटर क्वालिटी, इंप्रूव टेक्निक इन न्यू वैरायटी सेक्टर्स। बात वही है कि आपकी क्वालिटी अच्छी होगी, आपकी मॉडर्न टेक्निक होगी, तो फिर ही आप चीज़ बेच सकते हैं। अब आप मतलब एक जेंट्स की एग्जांपल मैंने दी थी एक ट्राउज़र की, पहले पैंट की, तो उसकी बात कर लेते हैं। अगर आप पैंट की क्वालिटी इस तरह की बेच रहे हो कि वो कस्टमर एक दफ़ा तो परचेज़ कर ले, आपसे घर जाए, धोए और उसका रंग ख़राब हो जाएगा, जो भी हो जाए, दोबारा नहीं आएगा। तो उसके बाद आपने इनोवेशन लेके आनी है अपनी चीज़ के अंदर, या फिर आपकी प्रोडक्ट इस तरह की हो कि वो, जिस तरह मैंने पहले बात की थी कि वो 1960s की 70s की वो पैंट्स होती थी खुले बॉटम वाली, अगर आप वही बेचते हैं तो वो कस्टमर नहीं खरीदेगा। आपने इनोवेशन, आपने देखना मार्केट के अंदर लोग क्या चाह रहे हैं, किस तरह की प्रोडक्ट चाह रहे हैं, किस तरह की चीज़ चाह रहे हैं, आपने वो चीज़ बनानी है, उसकी उस तरीके से एडवर्टीज़मेंट करनी है, ऐड उस तरह के बनाने हैं कि जिस तरह का लोग देखना चाहते हैं, वो चीज़ें आप बनाएंगे, इनोवेशन लेके आएंगे, नई यूज़ टेक्नोलॉजी करेंगे। उससे आपको दो तरह से फ़ायदा है, एक तो कस्टमर की डिमांड अच्छी रहेगी, दूसरा जब आप टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं ना, आपकी कॉस्ट कम हो जाती है। आप जहाँ पे मैनुअल काम करते हुए आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, आप एक दिन में अगर 1000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, वहीं अगर आप उसको टेक्निकली प्रोडक्शन करें, आप उसमें मशीनरी यूज़ करें, तो मे बी आप एक दिन में 10,000 प्रोडक्ट जो है जनरेट कर सकें, और उसकी सेल भी आपकी अच्छी रहेगी। इसी तरह सर्विसेज ऑफ मिडल मैन। मिडल मैन कौन है? मिडल मैन बेसिकली सेलमैन को कहते हैं। इसमें पढ़ते हैं मिडल मैन हेल्प इन मेकिंग कॉन्टैक्ट बिटवीन बायर एंड सेलर। अक्सर इस तरह होता है कि आपने एक मार्केट तो बना ली, मतलब आप एक लिमिटेड एरिया में रहे, आपने थोड़े से कस्टमर ज़्यादा कर लिए अपने, अब आपको एक सेलमैन चाहिए, मिडल मैन, एजेंट, सेलमैन, जो भी आप उसको कह लें, आप एक हायर कर लेते हैं। वो दूसरे इलाके से आता है आपके पास काम करने डेली, वो आस्ता आस्ता देखता है, वो आपसे बात करता है, सर वो आपको भी पता है कि यार वो इस इलाके का रहना है, वो आपसे बात करते हैं, आप उसको कहते हैं कि फ़लाँ तुम्हारे इलाके में भी मार्केट है यार, उनसे भी मतलब इस तरह काम वगैरह, वो आस्ता आस्ता वहाँ पे भी काम जाता है। और मिडल मैन जो है वो आपके कॉन्टैक्ट्स मज़ीद बेहतर करने में, लेकिन शर्त यह है कि आपका मिडल मैन आपका सेलमैन आपसे सेटिस्फाई हो, ये नहीं कि आप उसको मतलब उसका हक ना दे रहे हो, आप उसको रिम्यूनरेशन ना, उसकी मतलब सैलरी ना दे रहे हो, तो वो कभी भी आपके लिए काम नहीं करेगा। कुछ बिज़नेस की ऐसी सीक्रेसी होती है, सीक्रेट्स होता है जो आप उसके साथ शेयर नहीं कर सकते, लेकिन पूरी कोशिश करें कि उसको ये यकीन रहे कि यार वो आपका बिज़नेस पार्टनर है, किस्म का काम कर रहा है, वो आपके नीचे काम नहीं कर रहा, तो इससे वो मोटिवेट रहेगा और आपके लिए बेहतर रहेगा। जहाँ पर उसको ये लग गया कि आप उसके साथ ये सलूक करें कि मैं मालिक हूँ, तू नौकर है, तो ये याद रखिएगा कि जो काम वो आपके लिए कर रहा है ना, वो अपने लिए भी कर सकता है। और जहाँ पे उसने ये स्टेप ले लिया, तो आपका एक कंपेटिटर बढ़ जाएगा मार्केट में। तो कभी कंपेटिटर जो है, मतलब आपने जुल्म ज़्यादती के साथ कंपेटिटर नहीं कम करने अपने, लेकिन किसी को अपना कंपेटिटर बनने का मौका नहीं देना। तो इसी तरह मिडल मैन्स को हैप्पी रखें, वो आपको जो है नए कॉन्टैक्ट देते हैं, नए कस्टमर देते हैं। और कल्चर बहुत ज़रूरी है। आपने जहाँ पे बिज़नेस करना है, इसको पढ़ लेते हैं। कस्टमर ऑलवेज कंसिडर हिज कल्चरल एंड सोशल वैल्यूज़ इन बिज़नेस डीलिंग्स। कहता है कि जी बिज़नेस के अंदर जो भी आप परचेज सेल कर रहे हैं, उसके अंदर कस्टमर अपनी कल्चर वैल्यू को नहीं कोई बोलता। मैं इसकी सादा सी एग्जांपल देता हूँ। मैं शलवार कमीज़ का बिज़नेस करता हूँ, जेंट्स की शलवार कमीज़ का। मैं यूरोप में चला जाता हूँ, वहाँ जाके सेल करने लगता हूँ, शॉप बना लेता हूँ बहुत हैवी। लिमिटेड सा एक एरिया होगा जहाँ पाकिस्तानी रहते होंगे या सिख बरादरी रहती होगी, वो आएंगे हमसे लेने के लिए, परचेज़ कर लेंगे, मैक्सिमम कितने सेल कर लूँगा। और लेकिन अगर मैं वही शलवार कमीज़ का बिज़नेस पाकिस्तान में आके करूँ, क्योंकि हम यूरोप वालों का एक कल्चर नहीं है, शलवार कमीज़ वगैरह नहीं पहनते, लेकिन पाकिस्तान का नेशनल ड्रेस है। यहाँ पे मेजोरिटी लोग जो शलवार कमीज़ मतलब यहाँ तो आम रूटीन में पहन करते हैं, आम में नहीं पहनते। तो आप घर में देख लें, जब वो फ्री डेज़ में या ऑफिस टाइमिंग के बाद, तो ज़्यादातर लोग या तो टी शर्ट ट्राउज़र में, शलवार कमीज़ में रहते हैं। तो मैं यही शलवार कमीज़ का बिज़नेस पाकिस्तान में करूँ अगर, तो यहाँ मेरा बड़ा अच्छा रहे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको हमने ज़हन में रखना है कि कल्चर को हमने ज़रूर अपने रखना है। ये 15 पॉइंट है मैंने कैरेक्टरिस्टिक के आपके साथ शेयर किए हैं, कुछ एग्जांपल्स के साथ। अगर अभी भी आपको लगता है इसमें कोई कमी है या मैं कुछ ठीक से नहीं समझा सकता, तो आप इसको काइंडली कमेंट करें, क्योंकि नॉलेज जो है वो कहीं से भी आपको मिल रहा हो तो उसे लेना चाहिए। अगर ये आपको किसी को लगता है कि मेरी तरफ से आपको नॉलेज मिला तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं और मेरे में कोई कमी है, तो आप काइंडली मुझे कमेंट्स में लिख के बताएं। उससे ये होगा कि इंशाल्लाह मैं अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा, और जहाँ पे मैं इम्प्रूव होता रहूँगा, तो कुछ ऐसे लोग हैं, मतलब आप 100 में से कुछ 10 लोग होंगे जो जिनको ये सारा कुछ समझ आया होगा, उसको बड़ा अच्छा लगा होगा। जिन बाकी 90 को नहीं आया, तो हो सकता है कि आप लोगों से गाइडेंस लेने के बाद मैं उन 90 में से भी कोई 30-40 को समझा सकूँ। तो जितने लोग अच्छे मतलब समझेंगे, हम सब के लिए बेहतरी है। ज़रूर हमने अकेडमीज़ की फ़ीस भरनी है, सारा कुछ करना। अगर आपको ये ऑनलाइन सब कुछ मिल जाए फ्री में, तो आप इसको पिक करें
और इसके मैं मतलब कुछ नहीं आपसे चाहूँगा, सिर्फ यही चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि फ़र्दर मैं कोई भी जैसी वीडियो डालूँ, मेरा कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है, मे बी मैं हफ्ते में 1 डाल दूँ 2 डाल दूँ, लेकिन मेरी कोशिश होगी मैं मैक्सिमम आप लोगों के साथ जो अपना शेयर कर सकूँ डाटा। तो इसलिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जैसे मेरी कोई वीडियो आएगी आप लोगों को पता चल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। आज के ये 2 कॉन्सेप्ट थे, इनको आप देख लें वीडियो को और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।